दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कहां से मेरी ये कहानी सुन रहे हैं। शुक्रिया। पुराने वक्तों की बात है जब जमीनें सोना उगलती थीं और इंसानों के दिलों में भेद ऐसे छिपे होते थे जैसे गहरे कुएं में काई जमी हो। एक दूर अफ्तादा गांव के किनारे पर रहमो नामी एक गरीब किसान रहता था। रहमो की कुल कायनात वह बंजर जमीन का टुकड़ा था जिस पर वह दिन रात पसीना बहाता, मगर मिट्टी थी कि उसकी मेहनत का सिला देने को तैयार न थी। उसका जूता टूट चुका था, कमीज पर पैबंदों की गिनती नामुमकिन थी और उसके बच्चे अक्सर आधी रोटी खाकर सो जाते थे। मगर रहमो की एक सिफत थी, वह सब्र का दामन हाथ से न छोड़ता था। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें दरख्तों की ओट में छिप रही थीं और आसमान पर लाली फैल रही थी, रहमो अपनी जमीन के आखिरी कोने पर एक सूखे हुए दरख्त की जड़ें निकालने की कोशिश कर रहा था। जमीन सख्त थी और कुदाल की हर जड़ पर चिंगारियां उड़ रही थी। अचानक एक जोरदार जर्ब लगी और धातु से टकराने की आवाज आई। थन! रहमो रुक गया। उसे लगा शायद कोई पत्थर है, लेकिन जब उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो उसे तांबे का एक झंग आलूद किनारा नजर आया। उसने दीवानावार मिट्टी खोदना शुरू की। ज्यों-ज्यों मिट्टी हटती गई, उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। जमीन के सीने में एक बहुत बड़ी तांबे की देग दबी हुई थी जिसका मुंह भारी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। रहमो ने कांपते हाथों से देग का ढक्कन सरकाने की कोशिश की, मगर वह टस से मस न हुई। उसे महसूस हुआ कि यह कोई आम देग नहीं, बल्कि उसके अंदर सदियों पुराना खजाना छिपा है। उसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बजने लगा। अगर इसमें सोना हुआ तो मेरे बच्चों की तकदीर बदल जाएगी, उसने सोचा। लेकिन अकेले इस भारी देग को निकालना और उसे ठिकाने लगाना उसके बस में न था। उसे किसी की मदद चाहिए थी, मगर किसकी? गांव का हर दूसरा शख्स लालची था, कोई भी उसका माल हड़प कर सकता था। तब उसे हाजी शरफुद्दीन का ख्याल आया। हाजी साहब गांव के सबसे मुअज्जिज और नेक इंसान समझे जाते थे। सफेद बर्राक दाढ़ी, हाथ में तस्बीह और लबों पर हमेशा जिक्र इलाही। लोग अपने फैसले उनके पास लेकर जाते थे और उनकी पारसाई की कसम खाते थे। रहमो ने सोचा कि हाजी साहब जैसे अल्लाह वाले बंदे से बेहतर और कौन हो सकता है। वे कभी धोखा नहीं देंगे। रात के अंधेरे में रहमो छिपता छिपाता हाजी साहब की हवेली पहुंचा। हाजी साहब उस वक्त मुसल्ले पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। रहमो ने कदमों में गिरकर सारा माजरा सुना दिया। हाजी साहब की आंखों में एक लम्हे के लिए ऐसी चमक आई जैसे अंधेरी रात में बिजली कौंधती है, मगर अगले ही लम्हे उन्होंने अपनी नजरें झुका लीं और लंबी आह भरी। रहमो बेटा, यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश है, हाजी साहब ने इंतहाई नरमी से कहा। दौलत इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं यह सब तुम्हारे लिए करूंगा ताकि तुम गुनाह में न पड़ो और तुम्हारी गरीबी दूर हो। रहमो हाजी साहब की शराफत पर कुर्बान जाने लगा। उसे क्या मालूम था कि नेकी के इस लिबादे के पीछे एक ऐसा भेड़िया छिपा है जिसने कई बरसों से कोई बड़ा शिकार नहीं किया था। हाजी साहब ने फौरन अपने एक वफादार मुलाजिम कादिर को बुलाया। कादिर खामोश तबीयत और पुरस्रार इंसान था जिसकी आंखें हमेशा नीची रहती थीं, मगर उसके हाथ लोहे की तरह मजबूत थे। हाजी साहब ने रहमो से कहा, हम आज आधी रात को वहां चलेंगे जब पूरा गांव गहरी नींद सो रहा होगा। याद रखो, इस बात का जिक्र तुम्हारी बीवी को भी ना हो, वरना रिज्क की बरकत उठ जाएगी। आधी रात का वक्त था। गीदड़ों के रोने की आवाजें फिजा में इर्तियाश पैदा कर रही थीं। हाजी साहब, कादिर और रहमो उस सूखे दरख्त के पास पहुंचे। कादिर ने कुदाल संभाली और चंद ही घंटों की मशक्कत के बाद देग को मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल लिया गया। देग इतनी वजनी थी कि तीनों के पसीने छूट गए। हाजी साहब ने देग पर हाथ फेरा तो उनकी उंगलियां थरथरा रही थीं। उनके जहन में मस्जिद की सफ़े अव्वल में बैठने के बजाय अब सोने के सिक्कों के अंबार घूम रहे थे। रहमो, हाजी साहब ने सरगोशी में कहा, इस देग का यहां खोलना खतरे से खाली नहीं। अगर किसी की नजर पड़ गई तो हम सब मारे जाएंगे। इसे मेरे गोदाम के तहखाने में ले चलते हैं, वहीं इसे खोलेंगे और खामोशी से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। रहमो ने सर हिला दिया। उसे हाजी साहब पर
अंधा एतबार था। तीनों ने मिलकर देग को एक बैलगाड़ी पर लादा और उसे कंबलों से ढांप दिया। रास्ते भर रहमो के जहन में अपने बच्चों के नए कपड़ों और मकान की छत की तामीर के ख्वाब चल रहे थे, जबकि हाजी साहब के जहन में एक खतरनाक मंसूबा जन्म ले रहा था। वे सोच रहे थे कि इस जाहिल किसान को इस अजीम खजाने से कैसे दूर रखा जाए। जब वे हवेली के खुफिया तहखाने में पहुंचे, जहां सिर्फ मिट्टी के तेल के लैंप की मद्दम रोशनी थी, तो माहौल में एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया। हाजी साहब ने कादिर को इशारा किया। कादिर ने एक बड़ा हथौड़ा लिया और देग के ढक्कन पर झरबें लगाना शुरू की। हर जर्ब के साथ रहमो का दिल धड़क रहा था। आखिरकार एक आखिरी जर्ब लगी और देग का ढक्कन टूटकर एक तरफ गिर गया। अंदर से एक पीली सी चमक उभरी। सोना! देग सिक्कों और जेवरात से लबालब भरी हुई थी। रहमो की चीख निकलते निकलते रह गई। हाजी साहब के चेहरे पर मौजूद पारसाई का खोल पिघलने लगा। उनकी आंखें हवस से सुर्ख हो गईं। सुभान अल्लाह! अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब दे, हाजी साहब ने कांपती आवाज में कहा, मगर उनके हाथ सिक्कों को ऐसे सहला रहे थे जैसे वे कभी उसे छोड़ना नहीं चाहते। अचानक हाजी साहब का लहजा बदल गया। उन्होंने रहमो की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली और बोले, रहमो, यह सोना बहुत पुराना है। इस पर जिन्नात का साया भी हो सकता है और शाही मोहरें भी हो सकती हैं। अगर तुम इसे अभी बाजार ले गए तो पकड़े जाओगे और फांसी हो जाएगी। रहमो खौफजदा हो गया। फिर मैं क्या करूं हाजी साहब? हाजी साहब ने चालाकी से कहा, तुम यह देग मेरे पास छोड़ दो। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे पिघलाकर तांबे और सोने को अलग करूंगा और तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा हिस्सा देता रहूंगा। अगर तुम आज ही सब ले गए तो तुम्हारी जान को खतरा है। रहमो सोच में पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि हाजी साहब की बातों में कुछ अजीब है, मगर वह उनकी नेकी के रोप तले दबा हुआ था। इसी लम्हे कादिर, जो अब तक खामोश खड़ा था, बोल पड़ा, हाजी साहब, इस गरीब को थोड़ा सा तो अभी दे दें, इसके घर फाके हैं। हाजी साहब ने कादिर को गुस्से से देखा, जैसे वे उसे खामोश रहने का हुक्म दे रहे हों। रहमो ने नोट किया कि कादिर की नजरें भी देग पर जमी हुई थीं, मगर उसकी नजरों में हवस नहीं बल्कि कुछ और था, शायद हमदर्दी या शायद कोई और चाल। हाजी साहब ने तस्बीह दोबारा हाथ में पकड़ ली और बोले, रहमो, जाओ, कल रात आना। मैं तब तक इसका सदका भी निकाल दूंगा ताकि यह माल तुम्हारे लिए हलाल हो जाए। रहमो बोझिल कदमों से तहखाने से बाहर निकल आया, लेकिन उसके दिल में अब शक का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था। जैसे ही रहमो बाहर निकला, हाजी साहब ने कादिर से कहा, इस किसान पर नजर रखो, यह कहीं गांव में ढिंडोरा न पीट दे। और हां, इस देग को अभी इसी वक्त छिपा दो। मैं नहीं चाहता कि सुबह की पहली किरण इस पर पड़े। रहमो अपने कच्चे घर की तरफ जा रहा था कि उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वह रुक गया। अंधेरे में उसे कादिर का साया नजर आया। कादिर उसके करीब आया और सरगोशी में बोला, रहमो, अपनी जान और अपना माल बचाना चाहते हो तो कल रात अकेले मत आना। हाजी के मुसल्ले के नीचे भी सांप छिपे होते हैं। यह कहकर कादिर गायब हो गया। रहमो सन्नाटे में रह गया। एक तरफ गांव का सबसे नेक इंसान था और दूसरी तरफ उसका वफादार मुलाजिम। कौन सच्चा था और कौन झूठा? क्या हाजी साहब वाकई उसे लूटना चाहते थे या कादिर उसे बहकाकर खुद खजाना हड़प करना चाहता था? उस रात रहमो सो न सका। उसे महसूस हो रहा था कि वह एक ऐसी दलदल में उतर चुका है जहां हर कदम पर एक नया जंजाल उसका मुंतजिर है। उधर हवेली में हाजी साहब ने खजाने की देग से एक मुट्ठी भरकर सिक्के निकाले और उन्हें रोशनी में देखा। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। यह सोना मेरा है, सिर्फ मेरा। अल्लाह ने यह मेरे तकवा का सिला दिया है। उस उजड्ड किसान का इस पर क्या हक? उन्होंने सोचा। उनकी अक्ल पर हवस का ऐसा पर्दा पड़ चुका था कि उन्हें अब अपने कहे हुए तमाम अकवाल जरीम भूल चुके थे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि तांबे की उस देग के अंदर सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि एक ऐसी आजमाइश छिपी थी जो बहुत जल्द सबके चेहरों से नकाब उलटने वाली थी। धोखे का यह खेल अब शुरू हो चुका था, जहां चालाकियों के पीछे और भी चालाकियां थीं और दुख अभी अपना आप दिखाने वाला था। रात का पिछला पहर था।
मगर रहमो की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कादिर की सरगोशी उसके कानों में किसी जहरीले नाग के फूंकार की तरह गूंज रही थी। हाजी के मुसल्ले के नीचे भी सांप छिपे होते हैं। क्या यह मुमकिन था? वह हाजी साहब जिनके पीछे पूरा गांव नमाज पढ़ता था, क्या वे एक गरीब किसान का हक मार सकते थे? रहमो का जहन दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ हाजी साहब की बरसों की साख थी और दूसरी तरफ वह हवस भरी चमक जो उसने तहखाने में हाजी साहब की आंखों में देखी थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो रहमो ने खुद को हाजी साहब की हवेली के बाहर पाया। वह देखना चाहता था कि वहां क्या चल रहा है। उसने देखा कि हाजी साहब बड़े इत्मीनान से हवेली के ठेड़े पर बैठे लोगों के मसले हल कर रहे थे और हस्बे नियम सब्र और कन्नात की तालीम दे रहे थे। रहमो को अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं कितना गुनाहगार हूं, एक अल्लाह वाले पर शक कर रहा हूं, उसने सोचा। मगर जैसे ही हाजी साहब की नजर रहमो पर पड़ी, उनके चेहरे पर एक सानी के लिए नापसंदगी आई, जिसे उन्होंने फौरन एक मखलूकी मुस्कान में बदल दिया। आओ रहमो बेटा, रात ठीक से गुजरी ना? हाजी साहब ने उसे करीब बुलाकर दबी आवाज में पूछा। रहमो ने सर हिलाया। हाजी साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे एक तरफ ले गए। देखो रहमो, मैंने रात भर तुम्हारे हक में दुआ की है, लेकिन एक परेशानी है। कादिर का जहन कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह मुझसे कह रहा था कि खजाना आधा उसे दे दिया जाए, वरना वह हाकिम वक्त को खबर दे देगा। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम बस खामोशी अपनाओ। रहमो का दिल बैठ गया। अब एक नया महाज खुल गया था। कादिर, जिसने रात उसे खबरदार किया था, अब हाजी साहब के बकूल खुद लालची बन चुका था। रहमो को लगा जैसे वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जिसकी डोरें किसी और के हाथ में हैं। वह सारा दिन अपने खेत में रहा, मगर उसका दिल काम में न लगा। उसे हर झाड़ी के पीछे कोई छिपा हुआ महसूस होता। उसे लगा कि जैसे ही वह मिट्टी खोदेगा, कोई उसे मारकर वहीं दबा देगा। शाम ढलने रहमो को हवेली के पिछवाड़े एक पुरानी दीवार के पास कादिर मिला। कादिर के चेहरे पर गुस्सा और डर के मिले जुले तासीर थे। रहमो, हाजी ने तुमसे क्या कहा? कादिर ने सख्ती से पूछा। रहमो ने हिचकिचाते हुए हाजी साहब की बात बता दी। कादिर तिलखी से हंसा। मैं जानता था वह बूढ़ा लोमड़ यही करेगा। रहमो, इस देग में सोना देखकर उसकी अकद्ल मारी गई है। वह तुम्हें और मुझे रास्ते से हटाने का मंसूबा बना रहा है। उसने आज सुबह शहर से अपने कुछ भरोसेमंद गुंडे बुलाए हैं ताकि रातों रात खजाना कहीं और स्थानांतरित कर सके। रहमो परेशान हो गया। लेकिन कादिर भाई, तुमने ही तो कहा था कि वह नेक हैं। कादिर ने रहमो का ग्रीबान पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। नेकी का लिबादा ओढ़ना सबसे आसान काम है रहमो। सुनो, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो आज रात जब हाजी तुम्हें दोबारा तहखाने में बुलाए तो अपने साथ वह पुराना खंजर ले आना जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था। हाजी तुम्हें जहर मिला हुआ दूध पिलाने की कोशिश करेगा, तुमने वह पीना नहीं है। रहमो की रूह कांप गई। क्या एक देग की खातिर कोई इंसान इतना गिर सकता है? वह रोता हुआ घर वापस आया। उसने अपनी बीवी और बच्चों को देखा जो बेखबर सो रहे थे। उसे पहली बार इस खजाने से नफरत होने लगी। काश मैंने वह मिट्टी न खोदी होती, काश मैं गरीब ही रहता, उसने दिल में सोचा। मगर अब वापसी का रास्ता बंद था। रात के 12 बजे रहमो दोबारा हवेली पहुंचा। इस बार उसके सीने के अंदर डर की एक ठंडी लहर दौड़ रही थी और कमर के पीछे छिपा खंजर उसे चुभ रहा था। तहखाने में दाखिल हुआ तो वहां का माहौल बदला हुआ था। चिराग की रोशनी में हाजी साहब अकेले बैठे थे। देग का ढक्कन बंद था और उस पर एक मुसल्ला बिछा हुआ था। आओ मेरे बच्चे, बैठो, हाजी साहब ने इंतहाई मंशफी खाना अंदाज में कहा। मैंने तुम्हारे लिए यह खास दूध तैयार करवाया है। इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो तुम्हारी थकान और डर दूर कर देंगी। इसे पियो, फिर हम सिक्कों की तवाजु करेंगे। हाजी साहब ने एक मिट्टी का प्याला रहमो की तरफ बढ़ाया। रहमो के हाथ कांपने लगे। उसे कादिर की बात याद आई। उसने प्याले की तरफ देखा, फिर हाजी साहब की आंखों में झांका। उन आंखों में अब वह सुकून नहीं था जो मस्जिद में होता था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। हाजी साहब, पहले आप पिएं,
आपने भी तो रात भर जागकर मेरे लिए दुआ की है, रहमो ने हिम्मत जुटाकर कहा। हाजी साहब का रंग फहक हो गया। मैं तो रोजे से हूं रहमो, तुम पियो। रात के इस पहर कैसा रोजा हाजी साहब? रहमो ने सवाल किया। इसी लम्हे तहखाने के दरवाजे पर एक साया लर्जा। कादिर वहां खड़ा था, उसके हाथ में एक लंबा छुरा था। क्यों हाजी साहब, इसे दूध क्यों पिला रहे हैं? क्या वह जहर जो आपने शाम को मनगवाया था वह जाया होगा? कादिर की आवाज में तंज और गुस्सा था। हाजी साहब खड़े हो गए, उनका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो पहरे पर थे। कादिर आगे बढ़ा। मैं पहरे पर नहीं, तुम्हारी मौत के पहरे पर था। रहमो, देखो इस शख्स को, ये जिसे तुमने अपना महसिन समझा, यह तुम्हें मारकर तुम्हारी जमीन पर भी कब्जा करना चाहता था ताकि कल को कोई सबूत न रहे। तहखाने में एक अजीब और गैर मैसूर स्थिति पैदा हो गई। रहमो बीच में खड़ा था। एक तरफ हाजी साहब थे जो उसे दूध पीने पर मजबूर कर रहे थे, और दूसरी तरफ कादिर था जो हाजी साहब पर हमला करने के लिए तैयार था। रहमो को समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करे। अचानक कादिर ने हाजी साहब पर झपटा मारा, मगर बूढ़े हाजी ने गैर मुतवक्किया फुर्ती दिखाई और मुसल्ले के नीचे से एक पिस्तौल निकाल ली, जो उस जमाने के नायाब हथियारों में से एक थी। रुको! हाजी साहब चीखे। तुम दोनों ने क्या समझा था? मैंने जिंदगी भर लोगों की अक्लों से खेला है। तुम जैसे 2 टके के लोग मुझे मात देंगे? यह सोना मेरा है, यह जमीन मेरी है, और अब यह राज भी मेरे साथ दफन होगा। रहमो ने देखा कि हाजी साहब के चेहरे से शराफत का आखिरी नकाब भी उतर चुका था। वे अब एक बदसूरत और लालची इंसान थे जो सिर्फ दौलत देख रहे थे। कादिर खामोश हो गया, उसके माथे पर पसीना था। हाजी साहब, आप ये ठीक नहीं कर रहे, कादिर ने दबी आवाज में कहा। इंसाफ तो अब होगा, हाजी साहब ने देग की तरफ इशारा किया। रहमो, तुमने इस देग को निकालकर अपनी मौत को दावत दी है। अब तुम दोनों इस देग के साथ इसी तहखाने की मिट्टी में दफन हो जाओगे। हाजी साहब ने पिस्तौल का घोड़ा दबाया ही था कि अचानक ऊपर की मंजिल से शोर सुनाई दिया। घोड़ों के दौड़ने की आवाजें और मशालों की रोशनी तहखाने के रोशनदानों से अंदर आने लगी। सिपाही आ गए, शाही सिपाही आ गए। बाहर से किसी की आवाज आई। हाजी साहब के हाथ से पिस्तौल गिर गई। उनका चेहरा जर्द पड़ गया। शाही सिपाही यहां कैसे? कादिर के होठों पर एक फातिहाना मुस्कान आई। मैंने कहा था ना हाजी साहब कि मैंने आपके मुसल्ले के नीचे सांप देखे हैं। मैंने ही शाम को शहर जाकर सूचना दी थी कि यहां एक बहुत बड़ा खजाना मिला है जो सल्तनत की मिल्कियत है। मैं जानता था कि आप रहमो को मार देंगे, इसलिए मैंने आपको ही फंसाने का फैसला किया। रहमो हक्का बक्का खड़ा था। उसे समझ आ गया कि यहां कोई भी उसका खैरख्वाह नहीं था। हाजी साहब उसे मारना चाहते थे, और कादिर ने उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि हाजी साहब से बदला लेने और खुद को शाही इनाम का मुस्तहक बनाने के लिए यह सब किया था। वह गरीब किसान जिसने अपनी मेहनत की जमीन से खजाना निकाला था, अब एक ऐसे जुर्म का हिस्सा बन चुका था जिसकी सजा कैद या मौत थी। सिपाही तहखाने के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए। शाही अफसर ने आगे बढ़कर देग की तरफ देखा और फिर हाजी साहब, कादिर और रहमो को जंजीरों में जकड़ने का हुक्म दिया। यह खजाना सल्तनत का है और तुम तीनों ने इसे छिपाकर गद्दारी की है, अफसर ने गर्ज कर कहा। रहमो रो पड़ा। हुजूर, मैं तो गरीब किसान हूं, मुझे तो सिर्फ यह देग मिली थी। मैंने तो हाजी साहब को मदद के लिए बुलाया था। अफसर ने एक जोरदार थप्पड़ रहमो के मुंह पर मारा। खामोश, तुम सब बराबर के शरीक हो। कल सुबह तुम तीनों का फैसला शाही अदालत में होगा कि तुम में से कौन झूठा है और कौन सच्चा। रात की डार्कनेस में तीनों को अलग अलग काल कोठरी में बंद कर दिया गया। रहमो अपनी कोठरी की दीवार से सर लगाए बैठा था। उसके कानों में अपने बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। उसे वह तांबे का किनारा याद आ रहा था जो उसने जमीन खोदते समय देखा था। उसने सोचा, अगर मैंने वह मिट्टी न खोदी होती तो आज मैं अपने बच्चों के पास सुकून से सो रहा होता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल सस्पेंस तो उस समय शुरू होना था जब अगले दिन शाही दरबार में देग को सबके सामने खोला जाना था।
ताकि इसकी कीमत का तय किया जा सके। रहमो को लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, मगर उसे क्या मालूम था कि तांबे की उस देग के अंदर एक ऐसा राज छिपा है जो अभी तक किसी के वहम व गुमान में भी न था। शहर की फिजा में आज एक अजीब सा तनाव था। शाही अदालत का मैदान लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि गांव के वली सिफत हाजी शरीफुद्दीन, उनके मुलाजिम कादिर और एक गरीब किसान रहमो को शाही खजाना चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। तख्त पर काजी अल कजात बैठे थे, जिनकी आंखें बाज की तरह तेज और चेहरा इंसाफ की सख्ती से लबालब था। उनके सामने वह तांबे की वजनी देग रखी थी, जिस पर अभी तक मिट्टी लगी हुई थी। रहमो, हाजी साहब और कादिर तीनों के हाथों में हथकड़ियां थीं और चेहरों पर मौत का डर। काजी ने गरजदार आवाज में पूछा, रहमो, तुमने ये देग जमीन से निकाली, तुम बताओ इसमें क्या है? रहमो ने रोते हुए कहा, हुजूर, मैंने अपनी बंजर जमीन में यह देख पाई। मैं गरीब था, नियत ढोल गई। मैंने हाजी साहब को बुलाया ताकि वह इसकी तवाजु में मेरी मदद करें। मैंने सोना देखा था हुजूर, देख सिक्कों से भरी हुई थी। काजी ने हाजी साहब की तरफ देखा। हाजी शरीफुद्दीन, आप तो तकव्वा के अलमबरदार हैं। आपने इस गरीब को अल्लाह की राह दिखाने के बजाय उसके साथ मिलकर खजाना छिपाने की साजिश क्यों की? हाजी साहब, जो अब भी अपनी साख बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे, गुड़गुड़ाकर बोले, आली जाह, मैं तो सिर्फ इसलिए खामोश रहा कि इस किसान को शाही अताब से बचा सकूं। मैंने सोचा था कि आहिस्ता आहिस्ता यह माल सल्तनत को लौटा दूंगा। कादिर गवाह है कि मैंने एक सिक्का भी अपने पास नहीं रखा। कादिर तंजिया हंसा। झूठ बोलते हैं ये हुजूर, यह तो रहमो को झड़ देकर मारना चाहते थे। मैंने तो सिर्फ इसलिए खामोश रहा ताकि उनका भांडा बीच चौराहे पर फोड़ सकूं। मैंने सोना अपनी आंखों से देखा है, इसमें अशरफियां थीं जिन पर पुराने बादशाहों की मोहरें थीं। काजी ने एक गहरा सांस लिया और हुक्म दिया, देग का ढक्कन खोला जाए और तमाम माल दरबार के सामने लाया जाए ताकि उनकी सजा का तय किया जा सके। जल्लाद ने आगे बढ़कर एक भारी कुल्हाड़ी से देग के जकड़े हुए ढक्कन पर जबर की। जैसे ही ढक्कन टूटा, पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी गर्दनें तजस्सुस से तन गईं। हाजी साहब की आंखें चमकें। कादिर ने फातिहाना नजरों से रहमो को देखा और रहमो ने अपनी आंखें बंद कर लीं कि अब मौत का परवाना जारी होगा। लेकिन जैसे ही देग उलटी हुई, दरबार में एक जोरदार कहकहा गूंजा। देग से न सोना निकला, न चांदी, न ही कोई हीरा जवाहरात। देग से सिर्फ काली मिट्टी और पुराने जंग लगे लोहे के टुकड़े बरामद हुए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हाजी साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। कादिर की जबान गंग हो गई और रहमो की आंखें हैरानी से फैल गईं। यह क्या मजाक है? काजी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम तीनों ने सल्तनत का वक्त जाया किया। इस मिट्टी और कचरे के लिए तुम एक दूसरे की जान लेने पर तले थे। हाजी साहब दीवाना वार आगे बढ़े और मिट्टी में हाथ मारने लगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से पीला सोना देखा था। यह सोना था। रहमो ने इसे बदला होगा। कादिर ने चीख कर कहा, नहीं, हाजी ने रातों रात इसे बदला है। यह लोमड़ी की तरह चालाक है। रहमो सख्त में था। उसे अचानक वह वक्त याद आया जब उसने पहली बार देग खोली थी। उसे वास्तव में सोना नजर आया था, लेकिन अब वहां सिर्फ मिट्टी थी। इसी लम्हे दरबार के पीछे से एक दरवेश सिफत बूढ़ा आदमी नुमुदार हुआ, जिसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी। उसने काजी को सलाम किया और बोला, आली जा, अगर इजाजत हो तो इस मम्मे को मैं हल करूं। काजी ने सर हिलाया। दरवेश ने देग के करीब जाकर इसकी दीवारों पर हाथ फेरा और कहा, यह देग कोई आम तांबे की देग नहीं है। यह वहम की देग है। यह पुराने जमाने के एक ऐसे हकीम ने बनाई थी जो इंसानों के दिलों का हाल जानना चाहता था। इस देग की खासियत यह है कि इसके अंदर जो भी डाला जाए, देखने वाले को वही नजर आता है जो उसके दिल की सबसे बड़ी लालच होती है। दरवेश ने रहमो की तरफ इशारा किया। इस किसान को इसमें अपनी गरीबी का मदावा सोना नजर आया। फिर हाजी साहब की तरफ देखा। इस पारसा को इसमें अपनी हवस का रंग अशरफियां नजर आई
और इस मुलाजिम को इसमें इंतकाम और दौलत की चमक नजर आई। हकीकत में इस देग में सिवाय इस बंजर जमीन की मिट्टी के कुछ न था जिसे रहमो ने खोदा था। उनकी अपनी नजरों ने उन्हें धोखा दिया, क्योंकि उनके दिलों में लालच का गलबा हो चुका था। हाजी साहब जमीन पर बैठ गए। उनकी बरसों की इबादत, उनका वकार, उनकी पारसाई सब इस मिट्टी के ढेर में मिल चुकी थी। उनका वहम टूट चुका था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरे शहर के सामने उनका असली चेहरा बेनकाब हो गया था। काजी ने फैसला सुनाया। हाजी शरीफुद्दीन और कादिर को उनकी बदनीति, धोखाधोधी और हत्या की साजिश पर 10-10 साल कैद बामशक्कत की सजा दी जाती है। उनका माल जब्त करके गरीबों में बांट दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मजहब और वफादारी के नाम पर लोगों को लूटा। फिर काजी ने रहमो की तरफ देखा, जो सर झुकाए खड़ा था। रहमो, तुमने मेहनत के बजाय मुजरों पर यकीन किया और एक मशकूक दौलत की खातिर अपनी जान जोखम में डाली। तुम्हें सजा तो नहीं दी जाएगी, लेकिन यह देग और यह मिट्टी तुम्हारे हवाले की जाती है। जाओ और अपनी उसी जमीन पर दोबारा मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारा असली खजाना तुम्हारे हाथ की मशक्कत में है, न कि किसी गैब से मिलने वाली देग में। रहमो देग लेकर अपने गांव वापस आ गया। उसने इस मिट्टी को अपने खेत में बिखेर दिया और देग को एक तरफ रख दिया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी शॉर्टकट या गैबी खजाने का ख्वाब नहीं देखा। उसने मेहनत की और कुछ ही सालों में उसकी जमीन ने वास्तव में सोना उगना शुरू कर दिया, मगर वह सोना अनाज की शक्ल में था। हाजी साहब जेल की काल कोठरी में अपनी तसब्बेह के दानों पर अब सिर्फ अपने गुनाहों का हिसाब लिखते थे, जबकि कादिर अपनी चालाकियों का बोझ ढो रहा था। वह देग अब भी रहमो के पास थी, मगर अब वह तांबे की आम देग थी, क्योंकि इसे देखने वाली आंखों से लालच का पर्दा हट चुका था। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना लालच और खुशफहमी है, जो उसे हकीकत से दूर करके गुनाहों की दलदल में धकेल देता है। रहमो की कहानी हमें सिखाती है कि हराम की दौलत और रातों रात अमीर बनने का ख्वाब न केवल सुकून छीन लेता है, बल्कि इंसान के अखलाक और ईमान का भी इम्तिहान लेता है। नेकी का लिबादा ओढ़ने वाले हाजी साहब हों या बदला लेने वाला कादिर, जिसके दिल में खोट आ जाए उसे मिट्टी भी सोना नजर आती है, मगर आखिर में उसके हाथ सिर्फ पछतावा और रसूई ही आती है। याद रखिए, असली खजाना वह नहीं जो जमीन से निकले, बल्कि वह सुकून और इज्जत है जो हलाल की मेहनत और सच्ची नीयत से हासिल होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरी चैनल कस्सा खाना टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।